সাবস্ক্রাইব করুন সোনি ৮, ক্লিক করুন বেল আইকন। আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল, ভাবছে গোপাল, হাসছে গোপাল, আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল, ভাবছে গোপাল, হাসছে গোপাল। যুগের পরে যুগ কেটে যায়, মানুষ তাকে ভোলে না। যুগের পরে যুগ কেটে যায়, মানুষ তাকে ভোলে না। চলে না রে, চলে না রে, চলে না রে, চলে না, চলে না রে, চলে না রে, তাকে ছাড়া চলে না। কে সে? পরিচয় কি তার? হাসির রাজা, জ্ঞানের রাজা, রসিক রাজা গোপাল ভাঁড়। হাসির রাজা, জ্ঞানের রাজা, রসিক রাজা গোপাল ভাঁড়। হাসির রাজা। अरे अरे, वहाँ पर भला इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? कोई नई मिठाई की दुकान खुल गई है क्या? जाता हूँ, एक बार जाकर देखता हूँ। अच्छा भैया सुनिए, आप लोग सब यहाँ पर क्यों खड़े हैं? कोई खाने पीने का मामला है क्या? बताइए बताइए। अरे नहीं नहीं, स्वयं भोलेनाथ हमारे दुख दूर करने धरती पर आए हैं, छोबलानंद बाबा के रूप में। हैं? क्या बात कर रहे हैं? तो फिर और क्या कह रहा हूँ, आँखों से बिना देखे ही स्वर्ग में बैठे देवताओं से बात करके सबके जन्म और मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद उनके हाथ से डंसते फुस साथ में ताबीज भी दे रहे हैं। बस सबकी समस्याओं का सहज समाधान हो रहा है। उनके आशीर्वाद पाने के लिए देना पड़ेगा सिर्फ 1 रुपया, समझे? सच में? वाह, ये तो अलौकिक घटना है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ 1 रुपया देकर अगर मैं भोलानाथ का, मेरा मतलब बाबा छोबलानंद का आशीर्वाद और ताबीज पा सकता हूँ, तो फिर मेरे मिठाइयों की बिक्री बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, खड़ा हो जाता हूँ। बैठ बैठ, वहाँ पर बैठ। हाँ बाबा, हाँ बैठता हूँ। रुक जाऊँ बाबा? अरे सब्र कर नालायक, मैं तेरे बारे में थोड़ी बात स्वर्ग से कर लेता हूँ। हाँ ब्रह्मा, कैसे हो? हाल हमेशा की तरह क्या? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रख रहा हूँ। मेरा नमस्ते बोलना, ठीक है? क्यों रे बोला, मिठाई की दुकान छोड़कर मेरे पास क्यों? ताकि तेरी मिठाइयाँ अच्छी तरह से बिके, इसीलिए है ना? बोल। बाबा आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आप तो सब जानते हैं। बोलिए मुझे क्या करना होगा बाबा? 5 रुपया दे। हाँ, ये लीजिए बाबा, ये लीजिए। ये हुआ ना अच्छा बच्चा, बढ़िया बच्चा। इस ताबीज को अपने कमर में बांध ले। सुन, बोलिए बाबा। आज शाम तक 2 घड़े मिठाइयाँ यहाँ भिजवा देना, ठीक है? समझ गया ना? बम भोले, बम भोले। जरूर बाबा, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये ले मेरा आशीर्वाद। जा, मिठाइयाँ जरूर भिजवा देना, ठीक है? घर जाकर नाक में तेल डालकर सो जा। तेरे दुकान की सारी मिठाइयाँ बिक जाएंगी और तू अमीर आदमी बन जाएगा। बम भोले। प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। सुनिए, उठिए, सुन रहे हो? क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है?
क्या हुआ? आप कल दोपहर को 4 घड़े मिठाइयाँ पता नहीं किसको देकर आने के बाद से इतने खराटे लेकर सो रहे हो कि दुकान भी नहीं खोला। दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। क्या बात करते हो? दुकान नहीं खोलोगे तो कोई कमाई ही नहीं होगी। अरे होगी, जरूर होगी, बिल्कुल भी परेशान मत होना। सारी मिठाइयाँ दुकान के अंदर अच्छी तरह से रखा हुआ है। वैसे भी बाबा छोबलानंद ने मुझे कहा है कि बिल्कुल परेशान नहीं होकर आराम से सोने के लिए, और सही समय पर सारी मिठाइयाँ बिक जाएंगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मंत्र युक्त ताबीज। वो सब तो ठीक है, पर एक बार भी दुकान नहीं खोलोगे? नहीं 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 नहीं, दुकान एक बार खोलकर तो देखो, सारी मिठाइयाँ ठीक हैं कि नहीं, एक बार तो देखो। ओह, तुम बहुत परेशान करती हो। अच्छा रुको, देखता हूँ। सारी मिठाइयाँ तो चूहे खा गए। हाय 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 हाय। लेकिन बाबा ने तो कहा था कि सिर्फ सोने से होगा। हाय हाय हाय, ये क्या सर्वनाश हो गया? ये सब कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? मैं कल ही बाबा के पास जाकर सब पूछूंगा क्यों ऐसा हुआ। महाराज, शिव भगवान खुद छोबला बाबा जी का रूप लेकर यहाँ आए हैं और साथ में सबका उपकार कर रहे हैं। आप भी उनके साथ एक बार जाकर मिल लीजिए महाराज। हाँ, ये खबर मुझे भी मिली है। मैं उनसे मिलूंगा। क्यों गोपाल, क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? लगता है एक बार फिर कोई धोखेबाज से पाला पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर है। उनके साथ मुझे तो एक बार मिलना ही होगा ना महाराज, वरना हर किसी का उपकार कैसे होगा भला? बताइए बताइए। सबकी छोड़ो, अपनी सोचो गोपाल, अपनी। मैंने वो काम पहले ही कर दिया है और ये रहा मेरे हाथ में ताबीज। इसकी ताकत से और एक ही साल के अंदर तुम्हें हराकर मैं महाराज का सबसे प्रिय बन जाऊंगा और मैं बहुत सारे पुरस्कार भी पाऊंगा। 50 रुपए दो मंत्री। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये लीजिए बाबा। तथास्तु। ये लो ताबीज और ये मेरा डंसना। जाओ जाओ, वो गोपाल, नेपाल और बाकी सबको हरा कर तुम ही जीतोगे, बस एक ही साल में। जाओ जाओ, निश्चिंत होकर घर जाओ और कोई चिंता मत करना। प्रणाम प्रणाम छोबलानंद बाबा। क्या तुम कुछ सोच रहे हो मंत्री? नहीं 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 तो नहीं। हाँ 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 महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूँ महाराज। कल सुबह सुबह एक बार पहले मैं खुद अकेले जाकर हमारे शिवजी से हिसाब बराबर करके आऊंगा। हाँ, फिर देखता हूँ। नाम? गोपाल। एड्रेस? कृष्णनगर। उम्र? अंदर के कमरे में जो है ना, वो महादेव जी, वहाँ जा रहा हूँ। हाँ, उससे क्या? सुनो, भगवान शिव मुझे अच्छे से पहचानते हैं, इतना सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आप चुप करो, जो पूछ रहा हूँ उसका स्पष्ट जवाब दो बस। कहो, उम्र क्या है? होगी वही 30 या 50। 30 या 50, जो भी हो। काम क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक बार प्रणाम करके चला जाऊंगा। जा बेटा जा, पास वाले कमरे में चला जा। बाबा को ज्यादा परेशान मत करना। धन्यवाद। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यहाँ बैठकर। अच्छा महादेव जी, आपको अचानक से ऐसा बेहुदा ख्याल आया क्यों है? और भला आपने आंखें बांध कर क्यों रखी हैं? है? रोक रोक, सब कुछ बोलूंगा। पहले ब्रह्मा से हॉटलाइन पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ।
हेलो ब्रह्मा। महादेव, ब्रह्मा दादी जी के साथ धागे वाले फोन से बात कर रहे हैं। ये मामला कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। क्या क्या कहा? गोपाल जी की उम्र कितनी है? 30, 40, कितना? 50? गोपाल जी ब्रह्मा से मेरी उम्र के बारे में पता कर रहे हैं? हाँ, उसी मेले से ही समझ गया था कि ये इंसान ठीक नहीं है। अच्छी तरह देखना पड़ेगा इसे। कौन सी समस्या? नहीं समझ नहीं आया। सिग्नल में प्रॉब्लम हो रहा है। जोर से बोलो। हेलो ब्रह्मा, ब्रह्मा, हेलो। हाँ, जोर से बोलो। ओ अच्छा, तो फिर यही स्वर्ग है और वो रहे ब्रह्मा दादाजी। हाँ, अच्छा, तो फिर आप ये सब पैतरे कर सबकी किस्मत में क्या लिखा है वो कह देते हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो कौन बताएगा? आओ गोपाल, आओ, पास आओ। क्या हुआ? आओ। अरे ये क्या? ये कहाँ चला गया? ठीक है, जाने दो। मैं महाराज कृष्णचंद्र का दूत हूँ। आओ। महाराज ने आपकी अलौकिक क्षमता के बारे में सुनकर आपको राज दरबार में बुलाया है। कहा है अगर उनकी समस्या का समाधान कर पाए आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में देंगे। आप आज ही एक बार राज दरबार में आइए। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? जरूर आऊंगा। तुम जाकर महाराज से कह दो हम लोग थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। ठीक है बालक? ठीक है। दिन्ना गोपाल ना कामयाब हुआ। अब मिलेगा बहुत सारा सोना। कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। दिन्ना। अरे ये तो बिन बादल बरसात है। ये तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। अरे वो बुड़बक, इसे ही कहते हैं एक झटके में लखपति, समझे? अब बता कैसी तरकीब लगाई थी हमने शुरू से ही। लोग सही में बुड़बक बन गए। जो भी हो, और उस धागे वाले फोन से स्वर्ग में भगवान से बात करना मस्त है। और हमने सबको बोला है कि 1 साल के बाद समस्या का समाधान होगा। अरे 1 साल बाद तो हम लोग ही बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चले जाएंगे। क्या समझे? हाँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ महाराज से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर कल ही चले जाते हैं, समझा? लेकिन एक समस्या है। अब कौन सी समस्या है? अरे यहाँ पर तो तू मुझे उस फोन के सहारे सब कुछ बोल देता था, लेकिन राज दरबार में उस फोन के सहारे तू मुझे सारी बात कैसे बताएगा? हाँ बोल। तो ये बात। अरे मैं केवला हूँ रे, पहले से ही मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। गार्ड को पैसे देकर किसी एक खिड़की से वो धागे वाला फोन सेट कर दूंगा और सारी समस्याओं के बारे में जानकारी तैयार रखूंगा। मैं बाहर रहूंगा और तू अंदर। लेकिन तू मुझे एक बात बता, महाराज के समस्याओं के बारे में तू पहले से कैसे पता लगाएगा? अरे उसके बारे में भी सोच लिया है। वो जो आदमी आया था ना उस दिन, नाम था गोपाल भांड, समझे? वो है महाराज का बहुत ही भरोसेमंद आदमी। महाराज की समस्याओं के बारे में उसे जरूर पता होगा। उसे पटाकर पहले से ही सब कुछ पता कर लूंगा, समझा? अरे केवला कितना बुद्धिमान है रे। वाह 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 वाह। ठीक है, जल्दी से बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार हो ले। महाराज से अशर्फियाँ लेकर सीधा यहाँ से जहाज लेकर निकल जाएंगे। समझ रहा ना मेरे केवले? प्रणाम महाराज। छी। ये आप क्या बोल रहे हैं चोबलानंद बाबा? आप तो स्वयं देवता है महाराज। सुना है आप स्वयं महादेव हैं। आपको तो मैं प्रणाम करूंगा बाबा। आप बैठिए बाबा, बैठिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा महाराज। मेरे एक ही दंश से आपको पूरी तरह से मेरा मतलब आपकी सारी समस्याओं को हवा कर दूंगा महाराज। ना, समस्या असल में मुझे नहीं है, बल्कि मेरे भांड को है। हुआ क्या है कि उसके पोती को बहुत भयंकर बीमारी हुई है। आप कृपा करके उसे बचा लीजिए और मेरे पास से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए प्रभु। हाँ, आप ले जाइए प्रभु। मर गया?
मालूम है महाराज, वही होगा। उन्हें बुलाइए फिर। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। गोपाल, ओ गोपाल। गोपाल भांड के पोते की बीमारी ठीक करवाने के लिए महाराज ने हम लोगों को बुलाया है, और इतनी देर में मैं उस भांड के बारे में सब जान गया हूँ। थैली के अंदर उसकी पोती है। पोती का नाम कमला देवी, उम्र 7 साल, पाठशाला कक्षा 2 में पढ़ती है। अब उसके बाद ये पुरस्कार। तुम लोगों को उपयुक्त पुरस्कार ही मिलेगा, सब्र करो। गोपाल, अरे कहाँ गए तुम? ओ गोपाल। ठीक है महाराज, तब तक मैं ब्रह्मा से थोड़ा बात कर लेता हूँ महाराज, ठीक है? हाँ, जरूर जरूर। वो रहा गोपाल, आ गया गोपाल। ये रही मेरी पोती, लीजिए आप पहले स्वर्ण से संपर्क कर लीजिए। शोभलानंद बाबा। हाँ, सब पता चल गया। ध्यान से सुन, गोपाल की पोती का नाम है कमला देवी, उम्र 11 साल। और ब्रह्मा, हेलो ब्रह्मा, हेलो। हे भगवान, शायद स्वर्ण से आपका संपर्क टूट गया है ना शोभलानंद बाबा? वैसे कभी कभी होता है मुझे, भगवान की बात है ना, तो थोड़ा हो जाता है। तो फिर शोभलानंद बाबा, आप गोपाल की समस्या का समाधान कर दीजिए। आपकी अलौकिक क्षमता का दर्शन हमें कर दीजिए बाबा। हाँ, जरूर महाराज। क्यों गोपाल, तुम्हारी पोती का नाम है कमला देवी ना? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबा। तो उसकी उम्र है 11 साल, है? ठीक है कि नहीं? हाँ, ये भी ठीक है शोभलानंद बाबा। उसके बाद बोलिए तो क्या कौन तुम सी मेरी कक्षा परीक्षा में लेना चाह रहे हो? हाँ? अधम मानव, ऐसा करने से मैं तुम्हें ऐसा अभिशाप दे सकता हूँ कि तेरा घर परिवार सब कुछ। क्षमा कीजिएगा शोभलानंद बाबा, वो आपके लंगोट केवला बाबा भी आ गए हैं। हाँ, ब्रह्मा की कोई जरूरत नहीं है, शिव ही सब कुछ कर सकते हैं। आइए केवला भैया, आइए, लीजिए शोभलानंद बाबा, इस बार अपने दंश से मेरी पोती को ठीक कर दीजिए। हाँ, ये लो, ये रहा मेरा दंश, ये लो। अरे मुझे खा गया रे, अरे बाप रे, मैं मर गया रे, अरे बाबा मेरे बाल नोच दे। तो देखा आप सबने कैसे वो लोग आप सबको उल्लू बना रहे थे, हैं? सुनिए, ताबीज या कवच से कुछ भी नहीं होता है भाइयों, इंसान को मेहनत करके ही अच्छे दिन लाने होते हैं। हाँ, मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ताबीज पहनने के बावजूद गोपाल के करतब तो बिल्कुल कम हो ही नहीं रहे थे। बचा रे बाबा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.